हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपने बेटा जनरली मॉक के अंदर जब आपने क्यूटी का सेक्शन अटेम्प्ट किया है तो आप कई बार तो उसको कैलकुलेशन को देख के ही, कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं उनको देख के ही अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, या अटेम्प्ट करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, या कई बार आपने अटेम्प्ट कर भी लिया पूरा तो उसके बाद भी रॉन्ग कर आते हैं कैलकुलेशन की वजह से। और इस कैलकुलेशन को जो आज मैं सिखाने वाला हूं उसको परसेंट टू फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका यूज कहां पे है कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं 24, 23, 22, 21 सभी में इसका यूज है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना इस चीज को सीखा जाए और इसको फास्टली सीखा जाए जिससे कि अपनी स्पीड इंक्रीज हो। जहां कोई बच्चा 10 मिनट टाइम ले रहा है उसको आप 3 मिनट में कर पाएंगे। और आगे जितने भी वीडियो मेरे आएंगे उन सभी में इस परसेंट टू फ्रैक्शन का यूज आएगा ही आएगा। समझ पा रहे? यानी इसके बिना तो अपना जो मैथ्स है, जो क्यूटी सेक्शन है, वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरा है। तो हम देखते हैं बेटा परसेंट टू फ्रैक्शन है क्या। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें परसेंटेज की तो परसेंट का मीन क्या होता है 1/100। परसेंट का मीन क्या होता है बेटा 1/100। तो आप बताइए यहां पर इस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100%। तो यहां पे भी मैंने देखो लिखा हुआ है ऊपर 1 का मीन क्या है बेटा 100%। 1 का मीन क्या है 100%। अब देखो 1 का अगर मैं हाफ करता हूं तो बेटा 1 का हाफ क्या होता है 1/2। देन 100 का हाफ क्या होगा 50%। और बेटा 1/2 का हाफ किया तो कितना आया 1/4। देन 50 का हाफ कितना बेटा 25। देन 1/4 का हाफ अगर करता हूं तो क्या होगा 1/8। देन 25 का हाफ क्या होगा बेटा 12.5। समझ पा रहे हैं? 25 का हाफ क्या होगा 12.5%। अगर 1/8 का हाफ करते हैं तो क्या होगा 1/16। देन 12.5 को 12.50 ऐसे लिख सकते हैं आप। और इसका हाफ क्या होगा 12 का हाफ 6 एंड 50 का हाफ क्या होगा 25। देन 1/16 का हाफ अगर करते हैं तो क्या होगा बेटा 1/32 एंड इसका हाफ 6 का हाफ 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 250। तो ये क्या होगा 125%। यानी अपने पास में कभी लिखा आता है कि सर 25% तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप 1/4, या 12.5% या 12.5% आता है तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली उसको क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। अगर अपने पास आता है 6.25% तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा 1/16 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। इसके बाद 1/3 अपने को जनरली 100/3 तो कितना आता है 33.33। एक ये काफी इंपॉर्टेंट है 1/6 काफी इंपॉर्टेंट है 16.66 या 67 या फिर 16 2/3%। तो 1/3 का हाफ होता है ये जनरली। ठीक है। 1/6 का हाफ क्या होगा बेटा 1/12। देन 16 का हाफ 8 एंड 6 का हाफ कितना होता है 3 तो 1/12 कितना होगा 8.33। अगर सपोज 1/24 होता, सपोज 1/24 होता तो क्या होता बेटा कि इसका हाफ कि 1/24 तो बेटा ये 8.32 के समथिंग है तो ये कितना होगा 4.16% ना। समझ पा रहे हैं बेटा? इसके बाद अपने पास 1/12 क्लियर हो गया है। 1/6 का हाफ था और 1/12 का हाफ क्या है 1/24। तो ये भी अपने को लर्न हो चुका है। अब अपने पास 1/5 तो इजी है सर। 1/4 क्या ये तो हमने पढ़ लिया था। 1/5 क्या है सर 1/5 इंटू 100% कितना होगा 20%। ठीक है। 1/7 आप लर्न कर सकते हैं कैसे, 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28। तो बेटा 1/7 का परसेंट क्या होगा 14.28। तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/14 क्या होगा सर हाफ ऑफ दिस। 1/7 का हाफ 1/14 और 14 का हाफ 7 एंड 28 का हाफ कितना 14। या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा कि 14 का हाफ 7 एंड 7 का डबल 14 ऐसे भी इसको आप लर्न कर सकते हैं 1/7 एंड 1/14 को। ठीक है। 1/9 एंड 1/11, 1/9 एंड 1/11 का कैसे करेंगे। 1/9 में आप देखो 11 का रिपीटिशन है 11.11 और 1/11 में 9 का रिपीटिशन है 09.09%। समझ पा रहे? 11 आएगा तो 9 का रिपीटिशन, 9 आएगा तो 11 का रिपीटिशन। या फिर देखो ऐसे भी है कि 1/9 क्या होता है सर 11 1/9% होता है। यानी यह 9 है तो फिर 11 फिर 9। 1/11 क्या होता है 9 1/11%। यानी 11 है तो 9 देन 11, 9 है तो 11 देन 9। समझ पा रहे बेटा? अब यहां पर इसके भी कई बार यूज आते हैं क्या कि सर इसके मल्टीपल भी यूज आ जाते हैं। कैसे कि सपोज अपने पास 1/7 क्या था 14.28। अब इसको आप डबल करेंगे तो क्या होगा 28.56 और यहां पे डबल क्या होगा 2/7। अगर यहां पर इसको ट्रिपल करते हैं तो क्या होगा बेटा
कि इधर ट्रिपल किया इधर भी, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। तो ये कितना आया 48.84%। और ये कितना होगा बेटा 3/7। तो आप जब भी यहाँ पर 7 के मल्टीपल में कुछ परसेंट में लिखा हुआ है तो वो 1/7 से रिलेट होगा। और इस ओरिजिनल फ्रैक्शन को लर्न कर लो, 1/7 क्या होता है 14.28। और जब अपने पास डबल आ रहा है तो इसका डबल किया तो इधर भी डबल, और ट्रिपल आ रहा है तो इधर ट्रिपल एंड देन इसका भी ट्रिपल। समझ पा रहे हैं बेटा? सेम अपने पास 1/9 वाली कहानी है। 1/9 क्या होता है 11.11%। अगर सपोज ऐसे आया 22.22%, तो क्या करेंगे बेटा, इसका जस्ट डबल देन इसका भी डबल, कितना होगा 2/9। अगर यहाँ पर 33.33% है तो क्या होगा इसका ट्रिपल 3/9, और 3/9 क्या होता है 1/3 होता है। अगर सपोज ये आया 44.44%, तो बेटा इसका 4 टाइम किया देन इधर भी 4 टाइम करेंगे, क्या होगा 4/9। अगर यहाँ पर 55.55% है तो इधर 5 टाइम किया इधर 5 टाइम किया, कितना आया 5/9 आ गया। तो ऐसे करके सारे मल्टीपल हम 11.11 के निकाल लेंगे। यानी जब भी यह 11 का मल्टीपल होगा परसेंट की फॉर्म में, तो ये यहाँ पर किससे रिलेट होगा 1/9 से रिलेट होगा। क्या क्लियर बेटा? ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई 1/11 क्या होता है, सर 09.09% होता है। 11 है तो 9, 9 है तो 11। अगर यहाँ पर डबल करता हूं तो 18.18%, जस्ट डबल कर दो, कितना होगा 2/11। इसका ट्रिपल करेंगे तो 27.27, तो इधर ट्रिपल करेंगे 3/11। अगर इसका 4 टाइम करते हैं क्या होता है 36.36, इधर 4 टाइम क्या होगा 4/11। तो आपने देखा जब भी यहाँ पर 9 के मल्टीपल में परसेंट आ रहा है तो 1/11 से रिलेटेड कुछ बनने वाला है, 1/11 से रिलेटेड कुछ बनने वाला है। ठीक है। 1/13 एंड 1/17 को कैसे लर्न करेंगे कि देखो यहाँ पर 100/13 है, जनरली 100/13 अगर परसेंट बनाना है तो बेटा 100 में 13 से डिवाइड करेंगे, कितना 7 टाइम, कि सर 13 7 जा 91। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 69 ऐसे लर्न कर सकते हैं आप कि सर यहाँ पर 7 आएगा, लास्ट डिजिट क्या होती है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पे 69 ले लिया है। 1/17 में कि सर 100/17, 17 5 जा 85, और लास्ट डिजिट 89। 17 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो यहाँ पे 89 या फिर 88 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 1/15 कैसे लर्न करेंगे कि सर 1/5 का 1/3 अगर करते हैं तो 20/3 हो जाएगा, 6.66 या 6.67। अगर बेटा 1/18 निकालना है तो कैसे करेंगे, सर 1/9 का हाफ कर दो। 1/9 का हाफ कैसे करेंगे, सर 1100 प्लस समथिंग 10, कि यहाँ पर 1111 है, इसको कैसे लिखेंगे आप कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1100 प्लस 11 समथिंग, तो ये इसका हाफ कितना 550 और इसका हाफ कितना 5, तो 555, तो ये यहाँ पे क्या होगा 5.55%, 5.55%। क्या समझ पा रहे बेटा? ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट इसका हाफ किया है 1/9 का, तो 1/18, और इसका हाफ किया तो कितना आया 5.55%। ठीक है। इसके बाद मैं अपने पास एक रिलेशन और आपको बता रहा हूं बेटा कि अपने पास एक तो क्या होता है कि सर 1/20 होता है, 1/19, 1/20 एंड 1/21, ये कितना है 5%। यहाँ पे 1/19 है तो 5.25% के समथिंग, और ये कितना होता है 4.75% के समथिंग, यानी ये 0.25 क्या होगा मोर होगा, और ये 0.25 क्या होगा लेस होगा। कभी कभार 5.26 आ जाता है तो अपने को चिंता नहीं करना है, ये भी 1/19 ही है, ये भी क्या है बेटा 1/19 ही है। कभी कभी 1/21 को ऐसे 4.74% लिखता है, तो 4.75 या फिर अपने पास 4.74, बोथ आर सेम। तो ये अपने पास परसेंट टू फ्रैक्शन की कुछ टर्म्स थी जो हमने यहाँ पर देखी है। अब एक चीज और बता रहा हूं बेटा, कई बार जो 1/8 वाला है कि सर 1/8 का मीन क्या है 12.5%, 12.5%। देखिए अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 3/8, देन इधर भी क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे सर 12 × 3 प्लस 0.5 × 3, तो ये 36, और 3 का हाफ कितना 1.5, कितना आया 37.5%। तो ये काम मन में करना है, 12 3 जा 36 और 0.5 × 3 करेंगे, दैट मीन कितना आएगा 1.5, 3 का हाफ,
तो कितना आएगा 37.5। अगर 5/8 निकालना है तो यहाँ पे इंटू 5 होके आ रहा है बेटा, और यहाँ इंटू 5 करेंगे तो 12 5 जा 60, और 5 का हाफ क्या होता है 2.5। 60 प्लस 2.5 कितना 62.5%। अगर 7/8 करना होता कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई 7, तो 12 7 जा 84, और 7 का हाफ कितना 3.5, तो कितना होगा बेटा 87.5%। तो ये कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट अपने पास परसेंट टू फ्रैक्शन से जो हमने यहाँ पर देखे हैं। जब भी आपकी क्लास होगी उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूंगा, वो आपको काफ़ी यूजफुल होगा, और हर क्लास से पहले कुछ मैं वीडियोस डालूंगा जो अपने को देखने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।